92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज चिल्ड्रंस डे पे एक बहुत ख़ास कहानी सुना रहा हूं। इसको लिखा है मेरी मंडली की सदस्य अनु सिंह ने, लेकिन इससे भी ख़ास बात है कि ये उनके 7 साल के बेटे आदित्य के स्टोरी आइडिया पर आधारित है। तो सुनाता हूं अनु सिंह की लिखी कहानी, एक इत्ता सा चैंपियन। आहान आज फिर होमवर्क करके नहीं आया था। आज फिर? आहान होमवर्क करके लाता कब है, इसलिए न टीचर के लिए आहान को भारी क्लास में डांट लगाना नई बात है, न आहान के लिए सर झुकाए डांट सुन लेना। टीचर से डांट खाना तो रोज रोज की बात है, स्कूल असेंबली की तरह, असेंबली के बाद लाइन बना के क्लास में आने की तरह, क्लास में आते हुए टीचर की नज़रों से बचते हुए एक दूसरे को धक्का दे देने की तरह, क्लास के शोरगुल की तरह, फिर क्लास टीचर को देख के अपनी सीट पे खड़े होते हुए गाना गाने की तरह। गुड मॉर्निंग मैम, जैसे सारा रूटीन स्कूल में पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो होता है, वैसे ही आहान को डांट भी हर रोज पड़ती है। खैर, आज भी टीचर आहान को डांटते डांटते थक गई, लेकिन आहान सर झुकाए अपने चश्मे के पीछे से छोटी सी चींटी को देखते देखते नहीं थका। बस यूं ही हर रोज कोई नई चीज तलाश कर लेता है वो। वरना स्कूल में, वो भी पल्लवी मैम जैसी क्लास टीचर की क्लास 4B में, मन लगाना थोड़ा मुश्किल है। पल्लवी मैम पढ़ाती भी सबसे खतरनाक सब्जेक्ट है, मैथ्स। 3री क्लास में आ गया है आहान, लेकिन नंबर्स उसको ऐसे डराते हैं जैसे टीचर्स ने ब्लैक बोर्ड पे सम्स नहीं लिखे, मधुमक्खियों का झुंड छोड़ दिया हो। हर सम डंक की तरह चुभता है, और ये चुभन घर जाके तब और बढ़ जाती है जब हफ्ते में एक आध बार पापा मैथ्स पढ़ाने बैठ जाते हैं। पापा ये क्यों नहीं समझते कि दुनिया के किसी स्मार्ट इंसान ने बहुत सोच समझ के ही कैलकुलेटर जैसी कमाल की चीज का इजाद किया होगा। आहान 100% कॉन्फिडेंट है कि पल्लवी मैम और पापा दोनों को 19 का टेबल बिल्कुल याद नहीं होगा, लेकिन बड़ों को सब माफ है। इस बेरहम दुनिया में शामत तो सिर्फ बेचारे बच्चों की आती है, वो भी आहान जैसे कमजोर बच्चों की। और हिंदी, बाप रे बाप, हिंदी बोलना जितना आसान है, लिखना उतना ही मुश्किल। ये छोटी और बड़ी मात्राएं आहान जैसे छोटे बच्चों को ऐसे बड़े बड़े चक्करों में घुमाए रखती हैं कि उसका असल रूप हिंदी की टेस्ट कॉपी में लाल लाल अंडों के रूप में दिखता है। अच्छा, आहान को कभी समझ में नहीं आया कि इंग्लिश पढ़ने की क्या जरूरत है। अरे ये जानना क्या जरूरी है कि नाउन क्या है और प्रोनाउन क्या। वर्ब और एडवर्ब के डेफिनेशंस याद नहीं भी किए तो दुनिया कैसे बदल जाएगी। और ये स्पेलिंग्स याद करने का मसला तो आहान को बिल्कुल समझ में नहीं आता। फिर मैम क्लास में जो कर्सिव लिखो, साफ लिखो चिल्लाती रहती हैं, उसका क्या फायदा है। अरे लिखना तो बड़े होके कंप्यूटर पे ही है या फिर लैपटॉप पे, और दोनों में ऑटो करेक्ट का ऑप्शन होता है। इसलिए स्पेलिंग्स रटने वाले बच्चे आहान को दुनिया के सबसे बेवकूफ बच्चे लगते हैं। हालांकि ये बात आहान किसी से कहता नहीं है। अरे नहीं पूछता है किसी से कि स्मार्ट होने के लिए साइंस या जीके पढ़ना क्यों जरूरी है। स्मार्ट होने के लिए डांस क्लास जाना, म्यूजिक सीखना या फिर स्कूल ड्रामा में पार्टिसिपेट करना ही जरूरी है क्या। स्मार्ट होने के लिए सिर्फ स्मार्ट होना जरूरी है, जो कि आहान है। मुश्किल सिर्फ इतनी है कि एक आहान ही खुद को स्मार्ट समझता है, पूरी दुनिया नहीं समझती। मम्मी पापा और पल्लवी मैम वो तो बिल्कुल नहीं समझते। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य अनु सिंह की लिखी चिल्ड्रंस डे स्पेशल कहानी, एक इत्ता सा चैंपियन। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि आहान क्लास 3 में पढ़ता है और उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, होमवर्क करके नहीं लाता और हर रोज टीचर से डांट खाता है। फिर भी आहान के लिए सुधरना बहुत मुश्किल है। अब आगे। ऐसा नहीं कि आहान के लिए सिर्फ स्कूल ही काला पानी है, घर लौट के तो और शामत आती है। बस स्टॉप से उतरते ही मम्मी की नसीहतों का जो सिलसिला शुरू होता है
वो अगले दिन स्कूल जाने तक चलता रहता है। आहान 5 मिनट में चेंज कर लेना, फिर डांस क्लास के लिए जाना है। स्कूल में लंच खाया कि नहीं? तुम ऐसे पैर घसीट घसीट के क्यों चल रहे हो? आहान पीठ सीधी करके चलो। आहान डायरी में मैम ने फिर से कोई शिकायत तो नहीं भेजी ना? आहान चश्मा नाक पे क्यों लटक रहा है? आहान ये, आहान वो, आहान ऐसे, आहान वैसे। उफ। दिवाली के अगले दिन का किस्सा है ये। मौसम में हल्की सी सर्दी आ गई थी। सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए बिस्तर छोड़ना थोड़ा सा और मुश्किल लगने लगा था। गुनगुनी धूप अच्छी लग रही थी और नैप्थलीन बॉल्स की खुशबू वाले हाफ स्वेटर्स पहन के बाहर निकलने के दिन आ गए थे। दिवाली इस साल थोड़ी उदास इसलिए रही क्योंकि आहान के पापा को छुट्टी मिली नहीं और सब लोग दादा दादी के पास जा नहीं पाए। पहली बार आहान ने दिल्ली में मनाई थी दिवाली, और दिल्ली की दिवाली उसको जरा भी अच्छी नहीं लगी। दिवाली के अगले दिन इतना धुआं था कि उसकी खांसी फिर से शुरू हो गई थी। धूप निकली नहीं थी और एक त्योहार के यूं ही बिना किसी खुशी और उत्साह के खत्म हो जाने के अफसोस से मायूस आहान बहुत देर तक बिस्तर पे पड़ा पड़ा खांसता रहा था। उसे दादा दादी की बहुत याद आ रही थी और फोन पे बात कर लेना उस याद का कोई इलाज नहीं था। मम्मी 2 बार गुनगुना पानी और दूध हल्दी दे गई थी। सर छुआ तो हल्का बुखार था आहान को। पापा भी उठ के आहान के सरहाने आ गए थे। अब आहान का कमरा गहन विमर्श, गंभीर चर्चा की जगह बन गया था। आहान बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगा आजकल। मम्मी ने चिंता जताई। इसका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, पापा ने वजह बताई। खांसी तो हर दूसरे हफ्ते आ जाती है इसको, मम्मी ने कहा। इसीलिए तो स्कूल में भी पिछड़ रहा है। बीमार रहेगा तो पढ़ेगा कैसे? पापा ने एक डायरेक्ट कनेक्शन और नया लॉजिक ढूंढ लिया। डॉक्टर को दिखाते हैं, मम्मी ने कहा। डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, आहान को ही कुछ करना होगा, पापा ने कहा तो आहान के कान खड़े हो गए। आहान एक बार और जोर से खांसा। देखा ना कितनी बुरी तरह से खांस रहा है। ये सब इसके इम्यून सिस्टम के कमजोर होने का नतीजा है। जब देखो बीमार पड़ जाता है। और तुम भी हो ना, स्कूल से आते ही इसको म्यूजिक क्लास, आर्ट क्लास, डांस क्लास, अरे पता नहीं कहां कहां भेजने लगती हो, पापा ने कहा तो आहान की सांस में सांस आई। शायद उसकी शामें बच जाएं। शायद आहान शाम को और बच्चों की तरह पार्क में खेल सके या फिर टीवी पे कार्टून देख सके। आज से आहान के फिजूल क्लास बंद। आज से आहान की फिजिकल एक्टिविटी शुरू की जाएगी। आहान अब कराटे सीखेगा। पापा के एक फरमान ने आहान को आसमान से गिरा के खजूर के पेड़ पे अटका दिया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी चिल्ड्रंस डे स्पेशल कहानी एक इत्ता सा चैंपियन। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 8 साल के आहान का स्कूल में बिल्कुल मन नहीं लगता। लेकिन उसको न स्कूल में चैन है न घर में। स्कूल में पढ़ाई का बोझ है और घर लौटते ही अलग अलग तरह की क्लासेस करने का। दीपावली के अगले दिन आहान की तबीयत खराब है और पापा ने फैसला किया है कि आहान का इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए उसको कराटे क्लास के लिए भेजा जाएगा। अब आगे घर से कुछ 500 मीटर दूर पास के एक स्कूल के मैदान में कराटे की क्लास होती थी। पापा ने स्कूल के बाहर गाड़ी लगाई और यूं तेज तेज चलते हुए कराटे टीचर से मिलने के लिए आगे बढ़ गए जैसे क्लास आहान को नहीं पापा को करनी हो। आहान भारी कदमों से पीछे पीछे आता रहा। अपने चश्मे के पीछे अपनी आंखें झुकाए, कंधे लटकाए, पैरों को घसीट के चलते दुबले पतले आहान को देख के कोई भी बता सकता था कि उसकी दिलचस्पी कराटे सीखने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसकी दिलचस्पी किसी चीज में नहीं है। आहान ने पीछे से पापा को आवाज लगाई, पापा एक बात पूछूं? आगे आगे तेजी से चलते पापा रुक गए और घूम के आहान की ओर देखा। फिर पापा ने बड़ी गंभीरता से कहा, जवाब में ना होगा, आप बताओ सवाल क्या है? आहान पापा के इस जुमले से वाकिफ है। इसका मतलब यह है कि पापा ने जो तय कर लिया है वो करके रहेंगे। यहां कोई सुनवाई नहीं होगी। आहान के पास कराटे सीखने के अलावा कोई चारा नहीं बचता अब। वैसे आहान तो सिर्फ इतना पूछना चाहता था कि अपने चश्मे और अपनी खांसी के साथ वो कराटे कैसे सीख पाएगा।
फील्ड में क्लास अभी शुरू ही होने वाली थी। पापा ने आहान को कराटे क्लास के मास्टर यानी सेंसई मानस के आगे हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया। मेरा बेटा आहान, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही फ़ोन किया था। मुमकिन है कि इसका क्लास में मन ना लगे। आहान का किसी चीज़ में वैसे भी मन नहीं लगता है, लेकिन आप अपना काम करते रहिएगा। आहान को टफ फिजिकल ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है, पापा ने कहा। कराटे मास्टर यानी मानस सर ने सर झुकाए, कंधे लटकाए, दुबले पतले आहान को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, वो तो मैं देख ही रहा हूँ कि इस बच्चे को फिजिकल ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है। आप फीस जमा करवा दीजिए और यूनिफॉर्म्स का ऑर्डर दे दीजिए। हमारी क्लास 1 घंटा चलेगी। आहान, जाके लाइन में खड़े हो जाओ, लेफ्ट की ओर सबसे पीछे। यहाँ भी सबसे पीछे, आहान ने सोचा, लेकिन पीछे खड़े होने का एक फ़ायदा यह भी है कि वो परफॉर्मेंस प्रेशर से बच जाएगा। फिर पीछे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो मूवमेंट सही कर रहा है कि गलत। आहान पीछे जाके खड़ा हुआ ही था कि मानस सर ने चीख के कहा, आहान, चश्मा उतार के किनारे रखो। आहान थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। मानस सर ने फिर कहा, आहान, चश्मा उतारो। आहान ने बड़ी हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, बिना चश्मे के मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अब मानस सर आहान के सामने खड़े थे। बिना चश्मे के देखना भी सीख जाओगे और जोश के साथ बोलना भी। पहले से हार मान के मत बैठो। अरे कोई भी चैलेंज इतना बड़ा नहीं होता जिसको जीता ना जा सके। ये तो चश्मा है। मानस सर ने आहान की आंखों पर से चश्मा उतार दिया और उसका हाथ पकड़ के उसको लाइन में खड़ा कर दिया। आहान के कराटे क्लास में ये मानस सर की पहली जीत थी। आहान के लिए ये कराटे का पहला सबक था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी चिल्ड्रंस डे स्पेशल कहानी, एक इत्ता सा चैंपियन। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि दिवाली के बाद आहान की तबीयत खराब हो जाती है और उसके पापा को लगता है कि आहान के लिए फिजिकली फिट होना सबसे बड़ी ज़रूरत है, तभी वो स्कूल में भी कुछ कर पाएगा। इसलिए पापा आहान को कराटे क्लास के लिए लेके जाते हैं और वहाँ सबसे पहले कराटे की टीचर आहान को अपना चश्मा उतारने को कहते हैं। अब आगे। कराटे क्लास का पहला दिन बहुत मुश्किल था। इतना ही मुश्किल कि आहान से कोई एक्सरसाइज, कोई फिजिकल मूवमेंट हो ही नहीं रहा था। और जितनी देर वहाँ रहा उतनी देर पापा को कोसता रहा। उसे अपने मम्मी पापा दुनिया के सबसे जालिम पेरेंट्स लग रहे थे। अरे इससे तो अच्छा मम्मी के साथ 4 तरह की क्लासेस में जाना था। कम से कम वहाँ पे दिमाग या शरीर पे जोर तो नहीं पड़ता था। आहान का पहला दिन था, इसलिए उसको कोई छूट दी गई हो ऐसा नहीं था। मानस सर उससे वो सारे मूवमेंट्स कराते रहे जो बाकी बच्चों को उन्होंने पहले ही सिखा दिए थे। क्लास ख़त्म हुई तो आहान को पापा लेने आए। कैसा था पहला दिन? पापा ने पूछा आहान से, लेकिन जवाब मानस सर की ओर से आया। पहला दिन बहुत मुश्किल था। आगे मुश्किलें बढ़ेंगी ही, कम नहीं होंगी। और यह भी हो सकता है कि आहान क्लास में आना ही ना चाहे। लेकिन आहान, मेरी एक बात याद रखना, जीतने वाले कभी भागते नहीं और भागने वाले कभी जीतते नहीं। मानस सर जाते जाते आज का दूसरा सबक दे गए थे आहान को। लेकिन रात में बिस्तर पे अपने शरीर का दर्द झेलते हुए, जोर जोर से कराहते हुए, करवटें बदलते हुए, मम्मी की नींद मुहाल करते हुए आहान को मानस सर का कोई सबक याद नहीं आया। उसको पापा पर, मानस सर पर, दुनिया भर में कराटे सीखने और सिखाने वाले उन सभी लोगों पे खूब गुस्सा आ रहा था। अरे जाने वो कौन सी जालिम घड़ी होगी जब लोगों को यह ख्याल आया होगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी कराटे सीखना चाहिए। वैसे अगली सुबह इतनी बुरी भी नहीं थी। आहान का दर्द कम था और स्कूल में भी उसको बहुत तकलीफ नहीं हुई। होमवर्क तो वो फिर भी करके नहीं गया था और डांट उसको फिर भी पड़ी। बस स्टॉप पे उतरते ही मम्मी की नसीहतों का पिटारा भी रोज की तरह खुला। जो एक बात बदली बदली थी वो ये कि आहान उस दिन पहली बार शाम का इंतजार कर रहा था। कराटे क्लास को लेके उसके मन में जो गुस्सा था वो अपने आप कम हो गया था। बस फिर क्या था, आहान पहले हफ्ते में 3 दिन और बाद में हफ्ते में 5 दिन कराटे सीखने लगा। कराटे की वजह से अचानक तो कुछ खास नहीं, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव दिखने लगे थे आहान में। आहान सर्दियों की शामों में घर से ना निकलने के बहाने नहीं ढूंढता था। अब आहान अब सर झुकाए, कंधे लटकाए नहीं चलता था।
चश्मे के बिना अब भी बहुत साफ नहीं दिखता था उसको, लेकिन चश्मा मजबूरी नहीं थी। आहान की चाल में भी एक किस्म का आत्मविश्वास आने लगा था, एक किस्म का जोश दिखने लगा था उसमें। पापा सही थे। फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, खासकर कराटे मूवमेंट्स के साथ किए जाने वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का आहान पे ज़बरदस्त असर पड़ा था। हमेशा होने वाली खांसी अब कम होने लग गई थी और फिर धीरे धीरे बंद हो गई। क्लास में आहान कंसंट्रेट करना सीख रहा था। मैथ्स के सवाल अब उसको मधुमक्खियों के झुंड की तरह डराते नहीं थे, मच्छरों की तरह थोड़ा थोड़ा काटते थे, वो भी कभी कभी। होमवर्क करके ले जाना अभी भी उसके लिए एक मुश्किल काम था, लेकिन कम से कम अपनी तरफ से वो कोशिश करने लगा था। पल्लवी मैम भी आहान में ये सारे बदलाव नोटिस करने लगी थी। देखते देखते 6 महीने निकल गए और आहान चौथी क्लास में आ गया। हाँ, एक और नई चीज हुई थी क्लास में। आहान के जितने दोस्त बनने लगे थे उतने ही दुश्मन भी, और कराटे का सबसे बड़ा सबक सीखना अभी बाकी था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी चिल्ड्रंस डे स्पेशल कहानी एक इत्ता सा चैंपियन। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि पापा के कहने पर आहान कराटे सीखना शुरू कर देता है। शुरू में उसके लिए कराटे सीखना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसको मजा आने लगता है। कराटे के अनुशासन और कड़ी मेहनत से उसको घर और स्कूल में भी जोश और आत्मविश्वास मिलता है। अब आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जूनियर कराटे कंपटीशन होना था। मानस सर ने पूरी क्लास को डेट्स बता दी थी और फॉर्म भी भरवा लिए थे। सारे बच्चे तैयारी करने लगे थे। आहान भी वक्त पे क्लास पहुंच जाता और देर शाम तक प्रैक्टिस करता रहता। मानस सर की हर बात, हर सीख, हर सलाह मानना उसकी आदत बन गई थी। आहान, प्रोटीन पे ध्यान दो। मानस सर इतना क्या कहते, आहान 1 हफ्ते तक उबले हुए अंडे ही खाता रहता। आहान, तुम दिन में 2 ग्लास दूध पी रहे हो ना? मानस सर पूछते और आहान 2 के बदले 3 ग्लास दूध गटक जाता। आहान, तुम्हारे अप एंड डाउन हैंड मूवमेंट्स में अभी भी परफेक्शन नहीं है। मानस सर इतना कह देते कि आहान घर में मम्मी के लिए फ्रिज से कुछ सामान निकालते हुए, स्कूल में बास्केटबॉल खेलते हुए, बस स्टॉप पे बस का इंतजार करते हुए बस अप एंड डाउन हैंड मूवमेंट्स की प्रैक्टिस कर रहा होता। मानस सर को भी लगने लगा था कि आहान डिस्ट्रिक्ट कप जीत सकता है। इसी बीच एक दिन स्कूल बस में आहान की झड़प उससे 4 क्लास सीनियर यानी 8वीं क्लास में पढ़ने वाले कनिष्क से हो गई। मुद्दा छोटा सा था, दोनों को खिड़की के बगल वाली सीट चाहिए थी। कनिष्क सीनियर था, इस लिहाज से विंडो सीट पे दावा जमा रहा था। आहान वहां पहले से बैठा था, इसलिए वो सीट से हटना नहीं चाहता था। झड़प ऐसी बढ़ी कि बस में ही हाथापाई की नौबत आ गई। दोनों ने एक दूसरे को सबक सिखाने की बात की और स्कूल पहुंचते ही आहान और कनिष्क दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। आहान को अपने कराटे का गुमान था, कनिष्क को अपने सीनियर होने का। दोनों हार मानने को तैयार नहीं। नतीजा यह हुआ कि दोनों को बुरी तरह चोट लगी और हाथापाई में कपड़े तक फट गए। बात क्लास टीचर और फिर प्रिंसिपल तक पहुंच गई। वहां से बात घर पहुंची और आहान की मम्मी ने तो अपना माथा ठोक लिया। नाराज होकर पापा से कहा, और सिखाओ कराटे, अभी स्कूल में सीनियर्स पे हाथ आजमा रहा है, कल को अड़ोसी पड़ोसी पे आजमाएगा। आहान उस शाम कराटे क्लास के लिए पहुंचा तो उसकी छिली हुई कोहनियों और चोट खाए चेहरे को देख के मानस सर के लिए अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि आखिर हुआ क्या होगा। मानस सर ने कुछ कहा नहीं, बस आहान को ग्राउंड के 20 चक्कर लगाने का कह के उन्होंने बाकी बच्चों के साथ क्लास शुरू कर दी। क्लास खत्म हो चुकी थी और आहान के चक्कर भी। बुरी तरह पसीने से तरबतर आहान मानस सर के सामने खड़ा था। पंचिंग की कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की थी सामने वाले पे, स्ट्रेट कट या अपर कट? मानस सर ने बिना आहान की ओर देखे पूछा। एल्बो स्ट्राइक सर, आहान ने सर झुका के कहा। उसका असर दिख रहा तुम्हारी कोहनी पे, मानस सर ने कहा और फिर आहान की ओर देखते हुए बड़ी संजीदगी से बोले, आहान, यू आर डिस्क्वालिफाइड, तुम चैंपियनशिप में नहीं जाओगे। इतना कह के मानस सर दूसरी ओर मुड़ गए। आहान को काटो तो खून नहीं, 8 महीनों की उसकी मेहनत पे पानी फिर चुका था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनु सिंह की लिखी
चिल्ड्रंस डे स्पेशल कहानी, एक इत्ता सा चैंपियन। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, आहान का स्कूल में एक सीनियर से झगड़ा हो जाता है और वो अपनी कराटे टेक्निक का इस्तेमाल उस पर करता है। आहान की इस हरकत से सबसे ज्यादा उसके कराटे टीचर नाराज हैं और वो आहान को डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में ना भेजने का फरमान जारी कर देते हैं। अब आगे। सर प्लीज सर, आई एम सॉरी, फिर कभी नहीं होगा सर। आहान मानस सर के सामने गिड़गिड़ा रहा था। वैसे तो मुझको तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आहान, तुम्हारे लिए शायद ये समझना ज़रूरी है कि तुमको ये सज़ा क्यों दी जा रही है। मानस सर ने आहान से कहा, हम मार्शल आर्ट्स इसलिए नहीं सीखते कि कहीं भी किसी के साथ पंगा ले सकें। हम मार्शल आर्ट्स इसलिए सीखते हैं कि मुसीबत के समय में अपनी या किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकें। हम मार्शल आर्ट्स खुद को डिसिप्लिन करने के लिए सीखते हैं, एक बेहतर इंसान बनने के लिए सीखते हैं, राउडी बनने के लिए, मारधाड़ करने के लिए नहीं। खैर, तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें मेरी बात अभी समझ नहीं आएगी, इसलिए तुम बड़े होने का इंतज़ार करो अभी। इतना कह के मानस सर ने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चले गए। आहान थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा, फिर भारी कदमों से 500 मीटर दूर अपने घर की ओर चल पड़ा। अभी तो पापा और मम्मी के ताने बाकी थे। ग्राउंड से निकलकर आहान सामने वाले बाजार पे आ गया और सर झुकाए कुछ सोचते हुए चलता रहा। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि उसके सामने से कोई उसको तेजी से धक्का देते हुए बगल से गुजर गया। जब तक आहान संभलता, उसे किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। आहान को बात समझ में तब आई जब 2-4 लोग उस आदमी के पीछे दौड़ने लगे जो उस औरत के गले की चेन खींच के भाग रहा था। आहान ने फिर कुछ न सोचा, कुछ न समझा, वो भी उस आदमी के पीछे दौड़ पड़ा। शायद उसकी उम्र और फुर्ती या फिर कराटे की मेहनत का असर था। देखते ही देखते चोर की टी शर्ट का एक कोना आहान के हाथ में था। छोटे से आहान ने लंबे चौड़े चोर को धक्का मार दिया था। अपने ऊपर अचानक हुए इस हमले से दोनों का संतुलन बिगड़ा और चोर के साथ साथ आहान भी सड़क पर जा गिरा। दोनों के गिरते ही चोर आहान के चंगुल से बच निकला और भागने के लिए उठने लगा, लेकिन तब तक भीड़ इकट्ठा हो गई और लोगों ने चोर को वापस सड़क पर गिरा दिया। पर चोर भी कम नहीं था। उसने अपने पैरों से आहान को इतनी जोर से मारा कि आहान उछल के सड़क के दूसरे किनारे पर गिर गया और सामने से आती मोटरसाइकिल के आगे आ गया। चोर पकड़ा गया था, लेकिन आहान को बहुत चोट लगी थी। उसके माथे से खून बह रहा था और कुहनियां और घुटने बुरी तरह जख्मी हो गए थे। लोगों ने उसको अस्पताल पहुंचाया और उसके मम्मी पापा को फोन किया। अस्पताल में तो क्या, पूरे मोहल्ले, पूरे शहर में लोग आहान की बहादुरी की बातें कर रहे थे। अभी दोपहर तक मम्मी जिस कराटे को आफत मान रही थी, उसी कराटे के बारे में सबको खुश हो के बता रही थी। अरे बचपन से बहुत बहादुर है हमारा आहानू, कराटे सीखता है ना, इसलिए। पापा मुस्कुरा रहे थे और आहान की उंगलियां अपने हथेलियों में लिए उनको सहला रहे थे। सब खुश थे, लेकिन एक मानस सर थे जिनको इस हादसे का अफसोस था। आहान से उन्होंने कहा, 1 हफ्ते में ठीक तो हो जाओगे चैंपियन? डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में 8 दिन है अभी। वैसे पूरे शहर के लिए डिस्ट्रिक्ट चैंपियन तो तुम पहले ही बन गए हो। मानस सर ने मुस्कुराते हुए कहा और आहान कटे हुए होठों से धीरे से सिर्फ इतना ही कह पाया, थैंक यू सर। बस इतनी सी थी ये कहानी।